पाकिस्तान हिंदुस्तान में सिर्फ आतंकियों की ही घुसपैठ नहीं कराता, वो दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग्स की स्मगलिंग भी भारत में करता है। अटारी बॉर्डर के पास एक नहीं कई ऐसे ठिकाने हैं जहां से तस्करी के जरिए पाकिस्तानी ड्रग्स पंजाब के अंदर पहुंचता है और नौजवानों की रगों में घुसकर उन्हें जीते जी मार रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान, दूसरी ओर पाकिस्तान। और बीच में सरहद तय करती ये कटीले तारों की लक्ष्मण रेखा। देश की सुरक्षा के लिए लगाए गए इन कटीली बाड़ों के बीच दौड़ता है 440 वोल्ट का करंट। दिन हो या रात, हर वक्त कड़े पहरे में रहती है सरहद। इस इंटरनेशनल बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद हैं, दिल में वतन पर मर मिटने का जज्बा लिए बीएसएफ के हथियारबंद जवान। लेकिन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी सरहद पार कर जाता है सफेद जहर। हिंदुस्तान को आतंकियों से भी बड़ा खतरा उस सफेद जहर से है जो इसी सरहद से होकर देश में दाखिल होता है और धीरे धीरे देश को कर रहा है खोखला। वो सफेद जहर है ड्रग्स, वही ड्रग्स जो आता है पाकिस्तान से और तबाह कर रहा है हिंदुस्तान के नौजवानों की जिंदगी। सवाल यह है कि ड्रग्स कैसे आ रहा है। अगर इंटरनेशनल सीमा पर बीएसएफ के जवान बिल्कुल तैनात हैं, पूरी तरह से 24 घंटे नजर रखी जाती है, तमाम सर्विलांस के उपकरण यहां पर मौजूद हैं, लाइट्स लगाई गई हैं, कंटीली तारों का एक जाल बिछाया गया है जिसके अंदर बिजली का करंट भी रहता है, तो आखिरकार ड्रग्स के जो तस्कर हैं वो कैसे ड्रग्स को पंजाब की सीमा में पहुंचा देते हैं इस इंटरनेशनल बॉर्डर से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए न्यूज 24 की टीम पहुंची है। पुलमोड़ा चौकी है जो कि अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर है। ऑपरेशन डी यानी ड्रग्स के तहत पंजाब के नौजवानों को तबाह कर रहे ड्रग्स की तस्करी का पूरा सच अपने कैमरे में कैद करने के लिए हम उस इलाके में पहुंचे जो पड़ता है पंजाब के अमृतसर जिले में, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ इलाका है। दूर दूर तक फैली ये जो तारबंदी आपको नजर आ रही है, ये आतंकियों को तो रोक लेती है, लेकिन ड्रग्स तस्कर इन्हीं सरहदों के बीच बना लेते हैं ठिकाने। वैसे तो बीएसएफ के जवान 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं कि कोई भी ड्रग्स तस्कर देश के अंदर सफेद जहर को ना ला सके, और इसके लिए बाकायदा निगरानी का पूरा सिस्टम बनाया गया है। अटारी के पास इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों ने कई चेक पोस्ट बनाए हैं और इन चेक पोस्ट पर कई आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। ये जो आप उपकरण देख रहे हैं, इसकी मदद से रात के वक्त सर्विलांस किया जाता है। जो सामने जो सरहद पार का इलाका है वहां पर किसी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं है, उस पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा इन चेक पोस्ट पर बीएसएफ के जवान भी 24 घंटों तैनात रहते हैं। और लेकिन इस सब के बावजूद पंजाब में पाकिस्तान से हेरोइन, अफीम, चरस और गांजा जैसा जहर पहुंच रहा है। आखिर कैसे, ये हम आपको बताएंगे। इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगी इस बाढ़ के उस पार करीब 500 मीटर आगे तक जो खेत हैं, वो भी हिंदुस्तान के हैं। इन खेतों पर किसान आज भी खेती करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें बीएसएफ की चेकिंग से गुजरना पड़ता है। तो रोजाना खोला जाता है, उस पर ऐसी सील लगाई जाती है, और जब इसकी सील लगाई जाती है तो यहाँ पर एक अधिकारी मौजूद रहते हैं जो कि अपनी मौजूदगी में इस सील को खुलवाते हैं और उसके बाद इन गेट्स को खोला जाता है। गेट्स खुलने के बाद किसानों की चेकिंग होती है। चेकिंग करने के बाद उनको अंदर जाने की परमिशन भी दी जाती है। खेती बाड़ी करने के लिए वो जा सकते हैं। हर रोज इस गेट पर लगी सील खुलती है, किसान खेती के लिए जाते हैं और बाद में गेट बंद हो जाते हैं। इस दौरान बीएसएफ हर वो एहतियात बरतती है जो बरती जानी चाहिए, लेकिन इन तारों के आगे जो खेत हैं, वहीं से आता है पाकिस्तानी जहर। उन्हीं खेतों से परवान चढ़ती है ड्रग्स की तस्करी। कैसे, आपको आगे बताएंगे। मोहित मल्होत्रा, अटारी बॉर्डर, न्यूज 24।